हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होता क्या है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने सिंपल टर्म्स में आप लोगों को समझाने के लिए एक नंबर लिया है 343। इसके मैंने फैक्टर्स करे हैं तो मुझे फैक्टर्स मिले हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 हमें 3 टाइम्स मिले हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 3। ऊपर की तरफ हम लिखेंगे। अब ये जो 7 है दैट इज़ नोन एज बेस, इसे हम कहते हैं बेस। और ये जो ऊपर की तरफ लिखा है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। फिर आता है नंबर्स एक्सप्रेस्ड यूजिंग एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड पावर्स। जब नंबर्स को हम एक्सपोनेंट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पावर। जैसे 7 की पावर 3 या 7 क्यूब। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बेस और एक्सपोनेंट्स लिखना है। फर्स्ट पार्ट ए गिवन है हमारे पास -4 की पावर 8। बेस है हमारा -4, एक्सपोनेंट हो गया 8। फिर बी पार्ट है 8/9 की पावर 2। बेस है 8/9, एक्सपोनेंट है 2। देन सी पार्ट है हमारे पास -17 की पावर 4। तो बेस हो गया -17, एक्सपोनेंट हो गया 4। फिर नेक्स्ट है -2/3 की पावर 8। तो बेस हो गया -2/3 और एक्सपोनेंट हो गया 8। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ए पार्ट है हमारे पास -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि -2 हमारे पास 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 की पावर 4। नेक्स्ट बी पार्ट है -4 मल्टीप्लाई -4 इंटू वाई इंटू वाई। अब -4 हमारे पास 3 टाइम्स है तो -4 की पावर 3। वाई हमारे पास 2 टाइम्स है तो वाई की पावर 2। तो इसको हम -4 क्यूब और वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू आर। तो p हमारे पास 3 टाइम्स है तो p की पावर 3। q हमारे पास 2 टाइम्स है तो q की पावर 2। r हमारे पास 1 है तो r लिख सकते हैं, खाली कुछ नहीं लिखना होता है, इट मीन्स इसकी पावर 1 है। नेक्स्ट है डी, ए इंटू -b इंटू सी। ए हमारे पास 2 टाइम्स है तो a की पावर 2। -b हमारे पास 2 टाइम्स है -b की पावर 2 इंटू सी। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3, यानी कि -4/3 हमारे पास 3 टाइम्स है। तो इसको हम लिखेंगे -4/3 की पावर 3। अब नेक्स्ट आता है एफ पार्ट -27/343। अब -27 के हम फैक्टर्स करेंगे, आप चाहे तो एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो 27 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमें 3 टाइम्स 3 मिलेगा। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -27। ऐसे 343 हमारी 7 इंटू 7 इंटू 7 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में -3/7 की पावर 3। जी पार्ट है -1/125। तो 125 के एलसीएम से फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो पावर हो जाएगी 1/5 की पावर 3। नेक्स्ट है एच पार्ट 81 डिवाइड बाई 10,000। 81 के फैक्टर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 10,000 के करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 3/4, 3/4 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3/10 की पावर 4। अब इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारी पावर है वो सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब जैसे वैसे तो हम इसको 2 और 5 की नोटेशन में भी लिख सकते हैं 10 को, बट हमें जो पावर्स लेनी है वो सेम लेनी है ताकि हमारा कॉमन आ जाए उसमें ब्रैकेट के साथ बाहर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3/10 की पावर 4 करा है। फिर नेक्स्ट है जे पार्ट -1/1000। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 आप चाहे तो लिखें, नहीं तो -1 एक बार लिखेंगे तब भी आपका सही माना जाएगा। 1000 के फैक्टर्स करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10। तो -1/10 की पावर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपेंड द फॉलोइंग। हमें एक्सपेंड करना है। ए पार्ट गिवन है a क्यूब b क्यूब c स्क्वायर। तो a क्यूब यानी कि a 3 टाइम्स है, b क्यूब यानी कि b 3 टाइम्स है, c क्यूब यानी कि c 2 टाइम्स है। तो a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b इंटू c इंटू c। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्सपेंड करना है, एक्स 2 बार लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर है इंटू वाई, जेड का जेड। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी इंटू क्यू इंटू क्यू। फिर नेक्स्ट है डी 3/4 की पावर 2 इक्वल्स टू 3/4 इंटू 3/2, 2 बार हमें लिखना है। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट -9 की पावर 3। तो -9 इंटू -9 इंटू -9। अब नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखना है।
तो ए पार्ट है हमारे पास 6 की पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 36 इंटू 3 करके 216 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट 12 की पावर 2 तो 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 144। देन नेक्स्ट है -11/12 की पावर 2 इक्वल्स टू -11 इंटू -11 डिवाइड बाई 12 इंटू 12। तो -11 इंटू -11 इक्वल्स टू 125 डिवाइड बाई 12 इंटू 12 144। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 121 डिवाइड बाई 144। अब नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास -3/5 की पावर 3 तो -3 इंटू -3 इंटू -3 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 करके 27 5 इंटू 5 करके 125। तो आंसर आ गया -25/125। नेक्स्ट है ई पार्ट 5/-7 की पावर 2 तो 5 की पावर 2 यानी कि 5 इंटू 5 डिवाइड बाई -7 की पावर 2 यानी कि -7 इंटू -7। तो 5 इंटू 5 25 -7 इंटू -7 प्लस का 49। तो आंसर आ जाएगा 25/49। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कंपेयर करना है। ए पार्ट है -2 की पावर 4 एंड -3 की पावर 3 तो -2 की पावर 4 इक्वल्स टू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल्स टू 16। माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस है कि पॉजिटिव, तो प्लस का आ जाएगा 16। फिर नेक्स्ट है -3 की पावर 3 -3 इंटू -3 इंटू -3 27 होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 16 इज़ ग्रेटर देन -27। सो -2 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन -3 की पावर 3। नेक्स्ट है बी पार्ट 7 की पावर 3 एंड 6 की पावर 4। 7 की पावर 3 इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इट मीन्स 343। 6 की पावर 4 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 1296। तो 343 इज़ लेस देन 1296 इट मीन्स 7 क्यूब इज़ लेस देन 6 की पावर 4। नेक्स्ट है सी पार्ट 4 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4। 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। तो 16 इक्वल्स टू 16 इट मीन्स 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 4। अब नेक्स्ट है डी पार्ट 10 की पावर 2 एंड 5 की पावर 4। 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। 5 की पावर 4 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 625। सो 10 की पावर 2 इज़ लेस देन 5 की पावर 4 क्योंकि 100 इज़ लेस देन 625। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 5। 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इट मीन्स 25। 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 32। 25 इज़ लेस देन 32 सो 5 की पावर 2 इज़ लेस देन 2 की। नंबर 6 इवेल्युएट करना है। इसमें हमें ए पार्ट है 7 + 3 इंटू 2 की पावर 3 तो 7 + 3 इंटू 2 की पावर 3 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करके ये हमारे पास आ जाएगा 24। 7 + 24 करके आंसर आ गया 31। नेक्स्ट है बी पार्ट 5 + 7 इंटू -3 की पावर 2 तो 5 + 7 इंटू -3 इंटू -3 9 हो गया। 9 इंटू 7 63 तो 5 + 63 इक्वल्स टू 68। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट 13 की पावर 2 -12 की पावर 2 इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा उसमें से हमने माइनस करना है 5। तो 13 की पावर 2 को लिखेंगे 13 इंटू 13 13 इंटू 13 आ जाएगा 169। -12 की पावर 2 को लिखेंगे 12 इंटू 12 इक्वल्स हो जाएगा 144। देन -5 169 माइनस 144 करके आ जाएगा 25। 25 - 5 करके आ गया 20 हमारा आंसर। नेक्स्ट है डी पार्ट 1/2 इंटू 4 की पावर 3 -6 इंटू 3 की पावर 2 तो 1/2 इंटू 4 की पावर 3 को लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स हो जाएगा 64। -6 इंटू 3 की पावर 2 को लिखेंगे 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 6 करके आ जाएगा 54। 64 में से 54 माइनस करके आ गया 10 तो 1/2 ऑफ 10 यानी कि 5 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है ई पार्ट 1/4 इंटू 7 + 5 की पावर 2 तो 1/4 इंटू 7 + 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 25 + 7 करके आ गया 32 तो 1/4 ऑफ 32 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट है एफ पार्ट -1/2 की पावर 3 प्लस -1/4 की पावर 2 तो -1/2 की पावर 3 को लिखेंगे -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इक्वल्स हो जाएगा -1/8 प्लस -1/4 इंटू -1/4 तो जाएगा 1/16। अब एलसीएम लेंगे 8 और 16 का 16 आ जाएगा। 8 16 को 8 से डिवाइड करके 2 2 इंटू 1 करके माइनस का आ गया 2
16 डिवाइड बाई 16 करके 1, 1 इंटू 1 करके आ गया 1, तो -2 + 1 यानी कि -1/16 आ गया हमारा आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।